विभूति, कैसा लगा मेरा ये नया हॉर्न? जापान से मंगवाया है। हाँ। हॉर्न जापान से? क्यों? अरे विभूति, तूने सुना नहीं? थोड़े दिनों पहले ये बात चल रही थी कि हमारा देश और जापान दोनों दोस्ती करने जा रहे हैं। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरे जैसे लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ता है ना। तू जैसे लोगों को ही क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हिंदी जापानी भाई भाई। और तेरे पास भी थोड़ा पैसा होता तो तू भी देश के काम आता। तू मदद करने इतनी दूर क्यों जा रहा है? जापान जा रहा है भाई। अपने नजदीक के लोगों की मदद करना। एक्चुअली क्या है, अपना प्रेम, अपना ये बरीना वेडिंग एनिवर्सरी नजदीक आ रही है। ओह, भाभी जी ने शोक सभा रखा है। मैं जरूर आऊंगा मेरे दोस्त। मजाक मत कर यार, प्लीज मजाक मत कर। क्या है कि एक्चुअली वो ना मुझसे ना एक बड़े एक्सपेंसिव से गिफ्ट की उम्मीद कर रही है, और वो एक्सपेंसिव गिफ्ट देने का मेरे पास पैसे नहीं है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं यार। टेल मी क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। वेरी सिंपल, तू भाभी को गिफ्ट ही मत दे। यार ऐसा नहीं कर सकता यार, वो हर्ट हो जाएगी और मुझ पे से भरोसा उठ जाएगा उसका। अब विभूति, अनीता भाभी ने जब तेरे साथ शादी किया था ना, भरोसा तो तभी उठ गया था। बेचारी मनी मन कोसती होगी कि किस नल्ले से पाला पड़ गया है। ये सारी बकवास करने की बजाय मुझे पैसे दे दे, तेरे पास तो बहुत पैसा है। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन क्या है ना, अब मैं अपने पूरे पैसे इंटरनेशनल दोस्तों के साथ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। क्या है ना विभूति, लोकल से मेरा मन ही हट गया है। चल दन्नू, हो जाए स्टार्ट। गोली रपोली, फिर दाल नहीं गोली। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमरा जाने है। पत्ता पत्ता। अबे जी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा आपका हाल जानता है, लेकिन इस कमबख्त का हाल कोई नहीं जानता। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, इस मालिक की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपके इस मोहब्बत की बगिया को अपने इश्क से सींचकर उसे गुले गुलजार कर देना चाहता है। आप क्या बोले? हमरे कुछ समझ नहीं आया। मुद्दे पे आता हूँ। भाभी जी, बड़ी उलझन में हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मेरे इस मर्ज की दवा क्या है। क्या हुआ? सब वाइन है ना? भाभी जी फाइन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। क्या हुआ? भाभी जी एक्चुअली क्या है कि मुझे आंखों से बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, साफ कुछ दिखाई नहीं देता। भाभी जी क्या बात कर रहे हैं? हम दिख रहे हैं ना आपको? अंदाजे से दिख रही हैं आप मुझे। वाह, अब हम साड़ी कौन से रंग का पहने हैं जरा बताइए। आपने पहनी है ब्लू साड़ी पहनी भाभी जी आपने। ये तो लाल है। अच्छा लाल, देखिए मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि लाल है कि ब्लू है भाभी जी। दिया, आपके आंखों का हाल तो बहुत ही बुरा है। इलाज काहे नहीं कराते हैं? भाभी जी आप तो जानते हैं मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और अगर मैं अनु को बताऊंगा तो बहुत हर्ट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। भाभी जी क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? तो क्या आप हमको पराया समझते हैं? का हम काहे आपका मदद नहीं करेंगे? ऐसा काहे सोचे आप? अरे ये बड़ा सुकून मिला ये जान के कि आप हमें अपना समझती हैं। वो तो है ही। हाँ, आप हमरे अपने पड़ोसी हैं। अब आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम शाम तक ना कछु करते हैं। शाम तक भाभी जी? रियली? हाँ, वो का है ना कि गांव से ना अभी आया है ताजा घी, गाय का घी। वो का हम काजल बनाते हैं। वो काजल आपको देंगे ना, को अच्छे से आंखों में लगा लीजिए। आपका ये जो सारा धुंधलापन है ना और कोनो भी प्रॉब्लम है आंखों का, सब ठीक हो जाएगा। पत्थर उत्थर है क्या यहाँ पे? क्या है? ये दिस इज फाइन। अभी एक्चुअली क्या है कि जो मेरी बीमारी है ना बड़ी पेचीदा है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या इस काम में आप मेरी मदद करेंगी?
हाँ हाँ जरूर करेंगे ना। अभी एक्चुअली क्या है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अंगूरी, क्या हो गया पगली? कौन मुसीबत में आ गया? लट्टू की भैया भरभूति जी बहुत ही मुसीबत में है। कहा है ना कि उनको ना ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा है, यहाँ तक कि हमरा साड़ी का रंग भी नहीं देख पाए बेचारे। वो बहुत बुरे हाल में है, जरा पैसों का मदद कीजिए ना। ओहो, अब जिस आदमी ने भाभी जी की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें अविश्वास के गहन अंधकार में धकेल दिया हो, उसकी आंखों में रोशनी की उम्मीद कैसे की जा सकती है पगली? डोंट इन्वॉल्व इन माई पर्सनल मैटर्स। ये मेरा पर्सनल मैटर तिवारी जी। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो आप मेरी इज्जत का जनाजा भी नहीं निकाल सकते। क्या कहा? इज्जत का जनाजा? जी। आपकी इज्जत होगी तब ना इज्जत का जनाजा निकलेगा। कहा लड्डू के भैया काहे उनको जलील कर रहे हो, बेचारे फ्लर्ट हो जाएंगे ना। भाभी जी फ्लर्ट हम करते हैं, वो हर्ट करना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। क्या सही पकड़े? कोई भी आदमी आके कोई पुड़िया थमा देता तो थाम लेती हो? खबरदार, जो भभूति जी को पैसा उधार दिया तो समझ चलो अंदर जाओ, जाओ चलो। चाय बनाते हैं? हाँ जाओ जाओ, आपके लिए काजल बनाते हैं। और आप जनाब सुन लीजिए कान खोलकर, खबरदार जो अंगूरी से एक पैसा भी उधार मांगा तो। तिवारी जी हेलो गुप्ता जी, जनाब नाड़ा बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप फिलहाल ऑर्डर कैंसिल करके हमारा नाड़ा ढीला मत कीजिए। देखिए आपको आपके कच्छे के नाड़े की कसम। हैं? आप वी शेप कच्छा पहनते? हाँ गुप्ता। हेलो हेलो गुप्ता जी, हेलो गुप्ता। अरे यार क्या करे। अंगूरी जरा एक गिलास पानी लाओ भाई। अला रहे हैं। ई लीजिए। देखो पगली, अब हम तुम्हें वो हार वार लाके नहीं दे पाएंगे, हम तुमसे अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। क्या है? गिफ्ट है। एक कौन दिया तुमको? अब प्रभुति जी दिए हैं। उन नल्ले ने तुमको गिफ्ट ला के दे दिया और तुमने पहन भी लिया? फेंको उठा के, फेंको। जी गुप्ता जी कहिए। हैं? क्या बात कर रहे हैं? आपने अपनी तरफ के नाड़ों का बंदोबस्त कर लिया? तो मतलब अब कच्चे बनियान का ऑर्डर आप हमें वापस दे रहे हैं? सर आप महान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जी चाह रहा है कि हम आपके मुख टू मुख चुम्बन ले ले। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बस हम तुरंत ही पहुंचते हैं। नमस्कार। अंगूरियों, जो गुप्ता जी ने ऑर्डर वापस ले लिया था ना हमसे, वो दोबारा दे दिया हमको। क्या बात कर रहे हैं? हाय दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अभी हम ये बात के लिए ही प्रार्थना कर रहे थे और देखिए सच हो गया। ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेता है पगली। लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये हार अभी की अभी फेंको। जी अग्रवाल साहब कहिए। हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब ऑर्डर वापस दे रहे हैं? अरे वाह अग्रवाल साहब, क्या बात है। जी चाह रहा है आपके चरण धोकर उसका सारा जल पी जाए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। का न्यूड है? न्यूड तो होते होते बचे हैं पगली, शायद तुम न्यूज कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। क्या खबर है? खबर ये है पगली कि अग्रवाल साहब ने जो हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया था ना, वो हमको दोबारा दे दिया। तुम अभी तक ही हार पहने बैठी हो हमारे सामने। टुच्चा भभूति ने टुच्चा हार तुमको लाकर दिया, वो पहने बैठी हो तुम। ये कौन सा नंबर है बे? हेलो कौन?
क्या जमी चंदानी जी? अच्छा, सुत है हो? आए? क्या 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 बात कर रहे हो वाकई? अच्छा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, सब सर अच्छे, आभार आभार। लड्डू के भैया सठिया गए का? अरे पगली, अभी तो है एक नया क्लाइंट जुड़ा, वो जमी चंदानी जी, वो सूरत से बोल रहे थे। कह रहे थे कि वो हमारा बिजनेस जो सूरत में भी बढ़ाएंगे। अब तो हमारे बिजनेस की सूरत ही बदल जाएगी पगली। ई बात पर ना आपको घुइयां का बर्फी खिलाते हैं। बिल्कुल, अभी लेके आओ, अभी लाओ। हाय अन्नू। been a long time. How are you? मैं अच्छी हूँ अन्नू, तू बता। मैं ठीक हूँ। इतने दिन हो गए, कहाँ गायब थी? आई नहीं मिलने। वो एक्चुअली अन्नू क्या है ना, अनुराग को ना अपनी नई केमिकल फैक्ट्री की प्लांटिंग के लिए ना काफी सारी फॉर्मेलिटीज कवर करनी थी। हाँ तो वो अनुराग को करनी थी ना, तू क्यों चली गई उसके साथ? फॉर्मेलिटीज कैसे पूरे करता है ये बताने के लिए तू क्यों नहीं आई इधर? अरे अन्नू, मैं कैसे आती यार, मेरा भी तो अनुराग के साथ रहना जरूरी था ना। वाह, थैंक यू यार, कांग्रेचुलेशंस यार। मतलब वही लकी यार कि अनुराग जैसा हस्बैंड मिला है जो तेरी लाइफ को हमेशा ना एक्साइटिंग रखता है, हैपनिंग रखता है। मेरी जिंदगी के डिक्शनरी में ये दो वर्ड्स तो है ही नहीं। क्यों? तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे ऐसे नहीं बोलूं तो और क्या करूं? यू नो ना, इस महीने में हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। ओके, सो मैंने बेबू को सुबह सुबह बोल दिया कि यू नो मुझे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे दो। उन्होंने मेरे लिए एक हार लेके आ गया ना। इमेजिन, हार कैसा है? बिल्कुल बाबा आदम के जमाने का, जिसमें डिजाइन का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, बद्दा सा एक ऑड लुकिंग नेक पीस था वो। अन्नू यार, तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या है? तू ना गिफ्ट की कीमत देखती है, इंसान की ना नीयत नहीं देखती। मतलब तूने एक बार भी सोचा, एक बार भी तेरे मन में ख्याल आया कि जब विभू तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था तो वो कितने प्यार से, कितने मन से सोच कर लेकर आया था? देख अन्नू, जो हस्बैंड होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि जब भी वो एक गिफ्ट ना अपनी वाइफ के लिए लेकर आए ना, तो बस वो वाइफ जो है ना, उस गिफ्ट की कीमत को आंखे ना, उसके ना पीछे के इमोशंस को समझे। वेल, थैंक यू, तूने मेरी आंखें खोल दी। अरे कम ऑन यार अन्नू, इसमें थैंक्स बोलने वाली कौन सी बात होती है? नहीं, लेकिन कुछ भी बोलो, जिसके पास अनुराग जैसा पति होना, उसके पास ना अपने आप ही एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। अरे यार, कंपैरिजन वगैरह छोड़, सिर्फ विभू पे ध्यान दे, उसके ना इमोशंस पे फोकस कर। कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ श्योर। भाभी जी के साथ जॉगिंग करने का मतलब है आसमान में बादलों के ऊपर ऐसे उड़ना। हा, कभी भाभी जी आगे, कभी हम पीछे, कभी हम पीछे, कभी भाभी जी आगे। हेलो भाभी जी। अरे हाँ जी, माफी चाहेंगे अग्रवाल साहब जी। कहिए, कैसे सुबह सुबह याद किया? हाँ, कहिए, क्या सेवा करें? हैं जी? क्या मतलब आपने सारी सेवाएं समाप्त कर दी? नहीं, काहे कल ही तो आपने ऑर्डर वापस दिया था ना हमें। नहीं अग्रवाल साहब, ऐसा मत कीजिए, गलत बात है, सरासर गलत है। सुनिए, अबे ओ अग्रवाल, नहीं यार, ये तो बहुत नए टाइप की गाली दी। हेलो अग्रवाल साहब, हेलो हेलो, क्या हो रहा है? लड्डू भैया, लड्डू भैया, लड्डू भैया, क्या हो गया? क्या हो गया? लड्डू भैया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। एक मिनट, वो हार कहाँ गया? हार? हेलो, हाँ गुप्ता जी, कहिए। हैं? क्या नाड़े की फैक्ट्री में आग लग गई? अरे ये कह के तो आपने हमारे नाड़े में आग लगा दी। हेलो गुप्ता जी। हार चोरी हो गया लड्डू के भैया। अरे यार, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जी जमी चंदानी जी, कहिए। नहीं है जी?
नहीं नहीं, अरे जनाब, अगर दाग लग गया है तो हम आपके घर आकर कच्चे में से दाग मिटा देंगे। आप सुनिए तो सही। नहीं नहीं, सुनिए। हेलो हेलो, जमी चंदानी जी। हेलो हेलो हेलो। दिया वो सूरत वाला पार्टी था ना? हाँ। क्या बोले वो सूरत वाली पार्टी ने भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया पगली। काहे कि हमने जो कच्छा सैंपल के रूप में पहनने के लिए दिया था, वो कच्छा पहन के ढोकला खाने लगे, ढोकला कच्छे पे गिरा, उस पे दाग लग गया। अब वो दाग छूटने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हमरा एक बात समझ नहीं आ रहा है कि कच्छा पहन कर ढोकला कौन खाता है? वो पूछे ना जाए कि चैन से कि जिमी चंदानी। सही पकड़े हैं। उसको पूछे, उसके पास पतलून नहीं है का? नहीं है, छोटा छोटा भाग्यशाली हार तक संभाला नहीं गया तुमसे, और तुम जब फालतू की नसीहतें दे रही हो। तो क्या करे अब? हम रात को पहन के उसको सोए रहे, पता नहीं कौन आया और निकाल के चला गया। क्या करे? एक नंबर की बड़ा औरत हो। अरे इतना बेशकीमती, इतना भाग्यशाली हार पहनकर कोई सोता है क्या? उसे तो लॉकर में रखा जाता है। बड़ा औरत। हम इसे डांटते रहते, हमको आपसे बात ही नहीं करना है। हे भगवान, अब करें तो क्या करें? विभू, विभू, विभू। और बेबी रोटी बना रहा था, बोलो। हाँ, नहीं वो तुम ले आए तुम वो हार। अन्नू के टेप में अभी भी हार का कैसेट अटका हुआ है। अगर ये हार मैंने अन्नू को दे दिया और वो पहन के बाहर निकली और भाभी जी ने उसे देखा तो वो हर्ट हो जाएंगी, और मैं भाभी जी को हर्ट होने दूंगा नहीं। क्या हो गया? तुम प्रेम के पास गए थे कि नहीं हार लाने? क्या बताओ, प्रेम की जिंदगी में भूचाल आ गया। उसकी बीवी। क्या हो गया? प्रेम की बीवी मर गई। She passed away. She's gone last night. How? I mean, young थी, Not so young. fit थी। Not so fit. Come on, जिम जाती थी यार। हाँ, लेकिन बेबी होने को कौन टाल सकता है? जब जो होना है तब सो होता है बेबी। You really can't help it. और फिर ऐसे हालात में मैं उससे हार मांगता। Oh, no, I understand। नहीं, ऐसे हालात में तो कुछ नहीं हो सकता। God, this is so unfortunate यार। पता नहीं प्रेम किस हालत में होगा अभी। I think he's okay, he's good. हाँ है विभूतिये। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे? मुझे क्या हुआ है, मैं भी बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? जिसके पास पैसा होता है ना, वो बहुत खुश रहता है। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन इंसानों की जगह पैसे थोड़ी ना ले सकता है। भाभी जी, पैसों से सब कुछ हो सकता है। मुझे लगा कि आप बहुत दर्द में होंगे। कौन सा दर्द? वो कल रात को भाभी जी। हाँ, दर्द तो था, बहुत दर्द था, लेकिन क्या है ना भाभी जी, मैंने 2-4 पैक लगा दिए, सारा दर्द भाग गया। क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। लेकिन आपकी बीवी तो। बीवी? मेरी बीवी? हाँ, मेरी बीवी, वो तो गई ना। हाँ, और इस बात से आपको कोई दुख नहीं है? हाँ, इसमें दुख की क्या बात है, गई तो गई। और हाँ भाभी जी, उसके जाने से मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ चले गई, अब मैं आजाद हूँ, फ्रेश हूँ। अब तो मैं बैचलर्स की जिंदगी जी रहा हूँ। हाँ, न तो कोई मेरे सामने बंदिश है और न कोई रंजिश है। अबे वो विभूति है मेरी जान, ये बता मुझे तूने क्यों बुलाया? अगर तू कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी को मार देता तो तेरा क्या जाता? अबे वो विभूति है, ये क्या बकवास कर रहा है बे? कहीं तूने दिन में ही तो नहीं टिका ली? फिर आने से पहले मैंने अन्नू को बहाना बनाया था, झूठा बहाना कि तेरी बीवी मर गई, और तूने आके वो पार्टी की बात करके पूरा गुड़ गोबर कर दिया, पूरा खेल खराब कर दिया। तुझसे बड़ा मैंने बेवकूफ जिंदगी नहीं देखा। यू आर एन इडियट इन योर एस। अबे वो विभूति है, एक बात बता मुझे, जब तक तू मुझे बताएगा ही नहीं कि तूने ऐसा वैसा बहाना बनाया है,
तो मैं कोई अंतर्यामी हूँ जो तेरी मन की बात पहचान जाऊंगा? यार देख, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। अनु बहुत नाराज थी किसी बात पे। मैं घर पहुंचा तो मुझसे उसने डायरेक्टली फरमाइश कर दी गिफ्ट की। यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ऐसे कुछ उल जलूल बक दिया। हाँ, अब बाकी दिया है तो भोगत भी। देख मेरी बात सुन, तो जब मैं और अनु घर पे होंगे ना, तू घर पे आना और ये दिखाना कि तुझे बहुत दुख है, तेरी बीवी मर गई, यू आर सो सैड, और तेरा दिमागी तवाज़ुन जो है ना, तेरा जो मेंटल बैलेंस है वो बिगड़ गया। इसलिए तू बहकी बहकी बातें करता है, हंसता है, बोलता है, यू नो। उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा मैं करने से मना कर दूं तो? अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू अपना एक बहुत ही सच्चा और अच्छा दोस्त खो बैठेगा। मुझे ये बात सुनकर धक्का क्यों नहीं लगा? जितना दर्द मेरा मोजा खोने पे होता है ना, उतना भी दर्द नहीं हुआ। तेरी नजरों में एक दोस्त की कीमत ये है दोस्त? क्या तेरी जिंदगी के हर तूफान में मैं तेरे साथ खड़ा रहा हूं। कब? देख ऐसा है कि अगर अन्नू को मालूम पड़ गया कि मैंने झूठा बहाना बनाया था तो मुझे तुझसे मिलने नहीं देगी। तो क्या हुआ? सही बता, तेरे साथ कैरम कौन खेलेगा? गणेश। और दारू कौन पिएगा? नीलेश। और जब तू पी कर टल्ली हो जाएगा तुझे घर कौन छोड़ेगा स्कूटी पे? सुरेश। एक्चुअली तू अन्नू की नजरों में गिर जाएगा। कोई बात नहीं। पता है अन्नू क्या बोलेगी? बोलेगी कि मैं ऐसे झूठे बहाने इसलिए बनाता हूं, बेतुके बहाने, कि मेरे दोस्त हैं, मालूम कौन? प्रेम चौधरी जैसे। नो प्रॉब्लम। क्या आप दोनों महाशय बताएंगे कि इस ड्राइंग के बारे में क्या राय है आपकी? सक्सेना जी, ना तो हम आप में इंटरेस्टेड हैं और ना आपकी ड्राइंग में। चल जाना यहाँ से। बता। देखना। वाह सक्सेना जी, दिस इज ऑसम, माइंड ब्लोइंग। फट गई ना आप दोनों की आंखें हैं? ये कोई मामूली हार नहीं है भैया। ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना, मुगलिया सल्तनत के मशहूर जौहर हीराबाद, ये धन जेवर ख्वा ख्वा लावा के कमाल के हुनर का बहुत बड़ा नमूना है। ये उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग नक्काशी, एक बेहतरीन हार उन्होंने बनाया। कुबेर के हार का चित्र है ये भैया, दुनिया जहान से बिल्कुल हटकर। ये एक ऐसा हार है, अगर कोई महिला पहन ले ना तो उस महिला का जीवन बदल जाएगा और उस महिला से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका भाग्य खुल जाएगा भैया, पूरी तरह से काया पलट, भाग्य की वर्षा। अब मैं समझा कि भाभी जी को हार के खोने का इतना दुख क्यों था, लेकिन आज रात को मैं यह हार अन्नू को पहनाऊंगा, फिर हम दोनों की जिंदगी का भाग्य खुल जाएगा। क्या बताओ मीनल, अगर तुमने बातें सुनी होती ना, आई एम सो श्योर यू वुड हैव स्लैप्ड हिम। ऑफ कोर्स यार, इट्स जस्ट सो नॉट। क्या हुआ? तुमने कोई भूत देख लिया क्या अनीता? हाँ वो भूत बैठ भी गया। ये क्या तुम बकवास कर रही हो? हाँ मतलब मैं तुम्हारे आगे अच्छी खासी बैठी हुई हूँ तो मुझे भूल गई हो ना अनीता? मैं प्रेम की बीवी हूँ, सुलोचना। आई नो सुलोचना, लेकिन तुम जिंदा हो? जिंदा? ये क्या बकवास कर रही हो? नहीं वो एक्चुअली विभू। मेरे से बात हो गई बेबी। बेबी आई एम होम। बेबी मैंने प्रेम के लिए गिफ्ट डिसाइड कर लिया है। देखो क्या करेंगे, जो प्रेम की जो वाइफ है ना, उसका सोशल मीडिया जो है वहां से उसकी तस्वीरें निकालेंगे और एक बढ़िया सा कोलाज बनाएंगे और वो कोलाज बना के हम प्रेम को एज गिफ्ट देंगे इन मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ। मुझे लगता है कि हमें सोशल मीडिया से तस्वीरें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहां से निकाले फिर? मम्मी
कमाल है, मतलब मुझे देख के लोगों की चीखें निकल रही हैं। तू जिंदा कैसे हो, मतलब यहाँ कैसे हो? मैं तुम्हें और अन्नू को इनवाइट करने आई हूँ अपने यहाँ पार्टी के लिए। मुझे लगा प्रेम भूल गए होंगे तो इसलिए मैं दोबारा बताने आ गई। चलो, सी यू टुमारो, या बाय। इना लखा हार महंगा गले में डाल के, लड्डू के भैया कमाए मुनाफा अपने व्यापार में। हाय हेलो अनीता जी। हाय दिया, कैसे बा? ऑल गुड ऑल गुड। और खरीदारी करके आ रही हैं का? ओह नो, मैं तो अभी ग्रूमिंग क्लासेस से आई हूँ। ओके देन, आई विल सी यू। ये क्या है? ये पालक है। और कहा है कि आज हम पालक के कोफ्ते बना रहे हैं। नो नो नो, ये जो आपने पहना है ये क्या है? ई हाय दिया, ये तो बहुत ही महंगा और खूबसूरत हार है। और कहा है ना अनीता जी, ये ना बहुत लौकी भी है। जब से ये हम पहने ना, लड्डू के भैया और हमारा जीवन ऐसे खुशियों से भर गया है। ओह माय गॉड, विभू मुझे यही तो हार दे रहा था और मैंने इसे ठुकरा दिया। गॉड अनु, हाउ कुड यू बी सो स्टूपिड। और आपको पता है, ये जो हार है ना, ये प्रभुति जी हमको दिए रहे गिफ्ट में। राइट। हाँ सच्ची, ही इज वेरी नाइस पर्सन। अंगूरी जी, वो नाइस होता है। सही पकड़े हैं। पता है, ये हार ना बीच में हमरे गले से चोरी हो गया था, कोनो निकाल कर ले गया था। ओह। हाँ, फिर हम बहुत प्रार्थना किए, फिर हमरे पास वापस आ गया। आ गया वापस? वेल, आपने इतने दिल से मन्नत मांगी होगी तो आना ही था। अब मुझे बहुत काम है, सो I'll just see you around. हाँ हाँ ठीक बा, बाय बाय। यार मलखान, हाँ, मॉडर्न कॉलोनी में हरियाली खत्म हो गई है, सूखा सा पड़ गया यार, एक लौंडिया तक ना दिखती है। बाबूजी राम राम। बाबूजी अब ये देखते हैं, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। बाबा जी, अभी तो हमारे पास कछु नहीं आगो, एक काम करो, थोड़े दिनों के बाद आओ, तब तक हमारे पास ना लाखों रुपए आ जाएंगे। कम उछड़े भैया, फिलहाल बाबा के लिए ना एक बढ़िया सी चाय बना दे। ठीक है बेटा। यार मलखान, हाँ, तू इस जन्म में ऐसा या बीच में तेरे साथ कुछ हादसा हो गया था? मतलब? अबे मतलब जे कि भिखारी से बोलने की क्या जरूरत थी कि कुछ समय बाद हमारे पास लाखों रुपए आने वाला है। ये बातें खुले में नहीं बोलते मेरी जान। एकदम सही कह रहे हो यार, आगे से ऐसी बातें करनी होगी ना तो कमरे में बुला कर करेंगे यार। गुड बॉय। यार मैं सोच रहा था, बड़ा अजीब आदमी था जिसने ये हार बनाया। अब तू ही बता कि कोई महिला पहनेगी तभी हमारा भाग्य खुलेगा, है ना जी बात? तभी तो भैया तिवारी भैया ने भाभी का हार ले लो उनसे और वहाँ के बदले में इतनी मोटी रकम का चेक दे दो यार। टिल्लू, हाँ, वैसे कहाँ नाम तो धी के लटका, जाने जे हार बनाओ तो यार। जाफराबादी बिरयानी। मुरादाबादी बिरयानी। फरुखाबादी बिरयानी। अगर तेरा बिरयानी से पेट भर गया तो एक बात बोलूं, अबे रामपुर के हमने बहुत खाई है मुरादाबादी, जाफराबादी, आई समझ में? बिरयानी लवर, चल भाग यहाँ से, भाग। पकोड़े यार, जैसी शक्ल को। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब हार जेवर पे कुछ नाम था। हाँ याद आया, हाँ। हीरा बादिये धने जेवर ख्वाक वाल। वाह। आखिरकार हमारे परदादा हीरा बादिये धन जेवर की अमानत का पता चल ही गया। विभू, विभू। What? क्या बात है यार, तुम बड़ी टेंशन में लग रही हो। विभू, मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैंने अभी वो हार देखा। हार? हाँ। कहाँ, कब, कैसे? मैं अभी आ रही थी बाहर से तो मैंने अंगूरी जी के गले में वो हार देखा। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से उनके गले से ही हार चुराया यार।
तुमने वो हार चुराया? हाँ मतलब? तो क्या करता, तुमने कहा तुम्हें वो हार चाहिए तो चाहिए, तो जैसे तैसे करके मैंने उनके घर से वो हार चुरा लिया। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस। तुम लोगों के घर में जाके अब चोरी करने लग गए हो। यार वो हार हमारा ही तो था। ऋषि, चोरी करना कोई चोरी नहीं होता है, उसे फिर से हथियाना बोलते हैं। ये भी कुछ खास पवित्र साउंड नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो हार हमारे रूम से कैसे गायब हो गया यार। तिवारी जी ने तो चोरी नहीं की। आई एम श्योर एक नंबर का चोर है, शक्ल से वो चोर लगता है, घटिया आदमी, उसने चुराया होगा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों के घर में घुस के चोरी करें। आई हेट सच पीपल। और तुमने क्या खिड़की के बाहर से चोरी की थी? Let's not get into it. या बेटर लेट्स नॉट गेट इनटू इट। अगर ये चलता रहा ना आर्ग्यूमेंट तो बहुत दूर तक जाएगा। देखो मुझे लगता है कि आज रात को फिर से तुम उनके घर में जाकर वो हार चुरा लो। क्या तुम्हें तो चोरी करना पसंद नहीं है? बट लाइक यू सेड, जो चीज अपनी है उसे वापस लेके आने को चोरी नहीं कहते, उसे हासिल करना कहते हैं। If you don't mind, can I say something? मैंने इतनी जल्दी किसी का ईमान बिकते हुए नहीं देखा। You are a greedy, मतलब you are a good girl, damn good girl. अगर मेरी तारीफ पूरी हो गई हो तो मैं तारीफ कर सकूं ऐसी एक कॉफी बनाकर ला दोगे प्लीज? क्या तूने फालतू गाना लगा रखा है यार? अबे ऐसे मॉल में क्या तू भजन सुनेगा? हाँ? नहीं यार, कुछ गजल वजल हो जाए, कुछ माहौल बने, कुछ यार ऐसा क्या कुछ भी लगा। अबे ओ विभूति है, मैं ऐसे आलतू फालतू गजल का शौकीन नहीं हूँ, मैं तो मुजरा सुनता हूँ, मुजरा। हाँ। सही कहा तूने। बिलोटा चाहे जितना भी जनेऊ पहन ले, लेकिन ख्वाब में उसको छीछोड़े ही दिखेंगे। चल 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 चल। अरे बेटे मैं मोमे रे नमस्ते भाभी जी। तुम अचानक? Why don't you sit comfortably? It's going to be a long conversation. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने घर में नहीं किसी बार में आ गई हूँ? नहीं नहीं, what are you talking? तुम्हारा ही घर है ये। Talking about my flight. मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई एंड थैंक गॉड वो कैंसिल हो गई। उसी बहाने मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे घर के बाहर जाने के बाद तुम यहाँ पर क्या रंग रंगलियां मनाते हो। यार मैंने क्या रंगरलियां मना दी यार, प्रेम ही तो था। प्रेम? ये वो प्रेम है जिससे मुझे सख्त नफरत है। लेकिन क्यों नफरत है? कोई रीजन तो होगा ना नफरत? हाँ, क्यों है नफरत है, क्योंकि वो जब ऐसे ऐसे अपनी आंखें इधर उधर घुमाता है ना तो मुझे वो किसी वैश्य दरिंदे से कम नहीं लगता। I understand. He's an ugly duckling. खूबसूरत आदमी, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, बड़ा मासूम है दिल का। उसने मुझे बहुत संभाला है, ना बहुत संभाला है उसने तुम्हें। तो एक काम करो ना, उसे और मौका दो। तुम जाओ यहाँ से, अपना सामान पैक करो, जाओ उसके पास ही रहो। मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ से जाने के बाद ये घर किसी बार में कन्वर्ट हो जाए। कैसी बात है? जस्ट इनफॉर्मल, ऐसा कैसा कुछ हिंदी भी समझ में नहीं आ रही है। प्लीज पैक योर बैग्स एंड गो फ्रॉम हियर। चले जाओ यहाँ से। नो बेबी, ऐसा नहीं है। मैं अपने घर में 1 साल के बाद बैठा हूँ यार। मतलब घर में इससे पहले भी महफिलें सजती आ रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम लास्ट टाइम लखीमपुर खीरी गई थी। हो, मतलब जब भी मैं लखीमपुर खीरी गई हूँ इस घर में ऐसी महफिलें सजती आ रही हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। रीड माय लिप्स। यार तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक है और क्या गलत है ये अब मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। विभू, प्लीज डोंट ट्राई माय पेशेंस।
This is my hard-earned money. Go. Wow. जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। क्या बात पगली, आज अकेली ही भिड़ी हुई हो? हाँ ना लड्डू के भैया, देखे ना सुबह से पूरे घर का साफ सफाई किए रहे। हमारी ननंद आ रही है ना, आपकी बहन, आज का है ना हम वेज बिरयानी बनाने वाले हैं उनके लिए। तो अकेली सारा काम करोगी? तो फिर और कौन करेगा? अरे है ना अपना टिल्लू, उसको बुलवाया, वो आता ही होगा। लेकिन टिल्लू भैया अकेले ना ही कर पाएंगे ये सब, हमको तो उनके साथ लगना ही पड़ेगा। अरे पगली तुम भी। भाभी जी नमस्ते। खुश रहिए, खुश रहिए। अरे टिल्लू मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। अरे तुझे याद कर रहे थे देख मेरे बेटे। क्या बात है सेठ जी, आज बड़ा प्यार आ रहा है टिल्लू पे। अरे बेटा हम तो तुझे हमेशा ही प्यार करते हैं। मुझे पता है सेठ जी कि तुम कब प्यार करते हो मुझसे। अच्छा बता कब प्यार करते हैं? जब तुम्हें मेरी तनख्वाह ना देनी होती है तब। ऐसी बात नहीं है बेटा, हमारे मन में तो तेरे लिए एक बेटा अलग ही टाइप की फीलिंग है। किस फीलिंग की बात कर रहा हो सेठ जी? मैं उस टाइप का कतई ना हूँ, और लखनऊ तो कभी गया ना हूँ। अरे तो हम भी उस टाइप के नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तुझे अपना छोटा भाई मानते। अच्छा तो ठीक है, लेकिन हाँ इस बात का मेरी तनख्वाह पे कोई असर नहीं पड़ेगा सेठ जी। अरे ना ना बेटा, काहे पड़ेगा असर भला? तुम्हारी बात गधे की लात। भाभी जी आप ही बताइए, हम आपकी बात पे पूरा यकीन करते हैं। टिल्लू भैया हम तो आपको अपना भाई मानते हैं। भाभी जी टिल्लू की तो जान भी कुर्बान है आपके ऊपर। ये बात पे आपको गर्मा गर्म समोसे खिलाते हैं। हाँ? अरे वाह भाभी जी, चाय भी पीऊंगा। ठीक बात। अरे मेरे बेटे, सिर्फ अंगूरी ही नहीं बल्कि हमारे मन में भी तेरे लिए बहुत सच्चा प्यार है। हाँ लेकिन तुम्हारे प्यार की दाल में ज्यादातर लालच का तड़का लगा रहे वे सेठ जी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि काम क्या है? काम ये है मेरे बेटे कि हमारी चचेरी बहन आ रही है। तो पहली बार आ रही है तो पहले अंगूरी के साथ काम वाम निपटा दे, उसके बाद फिर बस अड्डे चला जाओ उसे लेने। धुर्रा प्रेमनगर वाली जो बस आएगी ना उसमें आ रही है। अच्छा अच्छा, कैसी है वो? क्या कब आ रही है वो? मतलब बेटे कहाँ ना अभी आ रही है। अरे उम्र क्या है? तुझे आधार कार्ड बनवाना है कहा? नहीं नहीं सेठ जी, उनका नाम क्या है? मुनमुन नाम है। यार जब नाम इतना प्यारा है तो वो कितनी प्यारी होगी। दिखने में कैसी है? मेरा मतलब है पहचानूंगा कैसे सेठ जी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे बेटे, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बंधा होता है ना, वैसे अपने गले में तख्ती लटका ले, उस पे लिख दे मुनमुन। बस वो देखते ही समझ जाएगी यही है वो कुत्ता, मतलब तू। चल जा। समोसे खा के जाऊंगा। ठीक है, पहले खा फिर जा। ठीक है। मुनमुन। सक्सेना जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे अपने घर में जगह दी। आई रियली अप्रिशिएट इट। राइट, थैंक यू, गुड नाइट। भैया 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 या देखिए क्या है ना कि ये जो रिश्ते नाते बनते हैं ना, रिश्ते नाते ये इसीलिए तो बनते हैं, एक दूसरे के दुख में मुसीबत में काम आने के लिए बनते हैं। श्योर श्योर, बेशक रिश्ते इसलिए बनते हैं कि एक दूसरे के काम आए। राइट, गुड नाइट। भैया मैं एक बात जानना चाह रहा था, आप आज तक कितने लोगों के काम आए हैं? सक्सेना जी एक्चुअली मैं कितने लोगों के काम आया हूं ये याद भी नहीं,
लेकिन मेरे काम कोई नहीं आया। क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आज मैं आपके काम आ गया ना। ऑफ कोर्स सक्सेना जी, आप मुझे अपना मानते हैं, इसलिए आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। तो कौन किसी के काम आता है? ये बड़ी बड़ी गहरी बात है समझने वाले के लिए। तो भैया मैं ये जानना चाहता था, आप मेरे वक्त पर मेरे काम आएंगे? सक्सेना जी ऑफ कोर्स, क्यों नहीं काम आऊंगा? भैया जैसे मान लीजिए किसी वजह से मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई, तो आप मुझे अपनी एक किडनी देंगे? मैं आपके लिए किडनी ऑर्गेनाइज करूंगा, मैं डेफिनेटली करूंगा। व्हाई नॉट? आई विल गो एनी लेंथ। आई लाइक इट। भैया मुझे बहुत खुशी हो रही, मेरे जैसे पगलेट के लिए आप इतना कुछ करेंगे। नहीं सक्सेना जी, नो 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 नो, आप पगलेट नहीं हैं, आप इस मॉडर्न कॉलोनी के लाडले हैं। लाडला लाडला। गुड नाइट। आई लाइक लाडला। सुनिए भैया, असल में ना मुझे आपसे इस एहसान के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए भैया। I know. बस मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं भैया, मैं चाह रहा था कि आप वो कविताएं सुन लें। Why not? Why not? भाई इरशाद, मुझे तो कविताओं का बहुत शौक है यार। I love poetry। सुनाइए। बहुत दिल से लिखी है भैया ये कविताएं मैंने। अर्ज किया भैया। जी जी। बूंद बरसकर उछलती है। Nice thought. बूंद बरसकर उछलती है। Okay, that's a nice thought. Yeah. ड्रॉप yeah. हाँ। बूंद बरसकर उछलती है मुरलीधरन के बॉल के समान। गच्चा देकर निकल जाती है दो टांगों के बीच से। परंतु हाथ मलता रह जाता है वक्त का सियार। परंतु हाथ मलता रह जाता है वक्त का सियार, क्योंकि उसके दांतों में फंसी है जवार। ढूंढती रह जाती हैं आंखें वही मंजर वही आशार। कर दूं मैं एक बार आर पार, खिसियानी बिल्ली का ब्याह करूंगा। बारात में गुसल खाने में खाऊंगा दर्द की खीर। सक्सेना जी, वाओ, बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट थॉट। आई मीन दैट्स अप टू यू। वाओ, लवली। तो भैया इस कविता का मतलब समझाइए, क्या मतलब बताइए। well, ये कविता का जो मतलब है ये कि ये कविता जो है ना बहुत गूढ़ है, बहुत गहरी है, बहुत डीप। गहरी लगी आप? तो आगे सुनिए। दूध की दुकान पर सपेरों की भीड़ है। दूध की दुकान पर सपेरों की भीड़ है। नाग पंचमी है, भैंसों को दूध पिलाओ। दूध की दुकान पर सपेरों की भीड़ है, नाग पंचमी है, भैंसों को दूध पिलाओ रे। आशीर्वाद लो बैलों का सांडों का, आज मिलन की रुत आई रे। गाओ गाओ भाई रे, आज तो राम दुहाई रे। इश्क का जहर आर है पार है, इश्क का जहर आर है पार है। मैं हूँ पात पात तो वो दार दार है। तेरे पास माँ है तो मेरे पास कार है। सक्सेना जी, बड़ी बहुत हैवी स्टफ कह दिया आपने यार। थोड़ा सा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में। बाकी कल? नहीं अरे भैया अभी क्यों नहीं, कल क्यों? कल का क्या भरोसा भैया। ये क्या बात कही आपने? ये क्या बात कही? कल का भरोसा मतलब? एक सेकंड। देखिए भैया, कल का कोई भरोसा है नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कविता अभी सुनिए, ठीक है? हैं? Sure, why not? मैं सुनूंगा बिकॉज मुझे मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग इट एंड आई लव पोएट्री। Sure, carry on. That's nice. Oh, love it. देखिए भैया, एक बात मैं आपको बता दूं। जी जी। अगर आप नहीं सुनेंगे ना तो ये चाकू
मैं आपके गुर्दे में घुसेड़ के घुमा दूंगा। Of course not. Just take it easy. Right, put it down. Okay. वो बादल का टुकड़ा था, वो बादल का टुकड़ा था, उसका चांद सा मुखड़ा था, हरसू उसके बिखरा था, कपड़ा कपड़ा चिथड़ा था। शाद। किसी शख्स ने उसे जम के रगड़ा था, किसी शख्स ने उसे जम के रगड़ा था, ये बहुत ही बड़ा लफड़ा था। इरशाद। I like it. ए लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, मेरे प्यार की हिफाजत करना। तुम सबकी मोहब्बत के तो रास्ते लग गए थे, कम से कम मेरी ही मोहब्बत मुकम्मल करवा दो। इस पौधे को दरख्त बना दो, दरख्त बना दे बस, दरख्त। आप यहाँ? आप मैनेजर होके घर के काम काहे करते हैं? आप पहले नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ढेर सारा काम करने का मन करने लगा है। अच्छा, एक बात कहे? जी कहिए। आप ना बर्तन धोते वक्त बहुत ही क्यूट लगते हैं। मुझे भी बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है, बशर्ते ये कि आप जैसी कोई खूबसूरत लड़की बर्तन साफ करते हुए हमें ताकती रहे। अच्छा, हाँ। और उससे क्या होगा? एनर्जी मिलती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप हमारे भैया को क्या मानते हैं? हम आपके भाई को अपना बड़ा भाई मानते हैं। अच्छा, तो फिर हम आपके हैं कौन? बहन। यार, अगर तिवारी सेठ को भाई कहूंगा तो जी ऑटोमेटिक बहन ही हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं? चुप काहे हो गए? आप बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं आपके भाई को अपना अजीज दोस्त मानता हूं। क्या जमाना आ गया है, यहाँ अपनी दोस्त की बहन को ही लोग पटाने के चक्कर में पड़े हैं। हम आपसे कह रहे थे ना, जे मोहल्ले में बदतमीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक काम करते हैं मुनमुन जी। जी? हॉल में चलते हैं, वहां बैठ के इत्मीनान से बातें करेंगे। जी चलिए। आइए। लगता है पैर में बहुत जोर से मोच आ गई है। कोई बात नहीं मुनमुन जी, हम यूं ठीक कर देंगे। लाइक हम चल नहीं पाएंगे, आप प्लीज हमें गोद में उठा लीजिए। आपको नहीं, हमें ऐसे ही रहना है। अगर आप ऐसी रहेंगी ना तो हमारी कमर अकड़ जाएगी। अच्छा सुनिए ना जी, हमें एक अच्छा सा गाना सुनाइए ना, रोमांटिक सा। वो कहा है ना कि हमको ना रात को बिना गाना सुने नींद ही नहीं आती। हाँ। कौन सा गाना सुनोगी? कोई भी जो हमें एक मीठी सी नींद में खो दे। ठीक है फिर सुनो। चलो। ये क्या बदतमीजी है बे? वो सेठ जी, मुनमुन जी को ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैं गोद में बैठा के लोरी सुना के
नींद लाने की कोशिश कर रहा था। अबे तेरी औकात क्या है जो हमारी कजिन को गोद में बिठाएगा? तो सेठ जी, गोद में उठाने के लिए औकात की ना ताकत की जरूरत होवे। अबे 2 कौड़ी के नौकर, ना तेरी कोई औकात है और ना ही तेरी कोई ताकत है। हाय दिया, क्या हो गया? काहे चिल्ला रहे हैं? भाभी क्या हुआ? हमको पूरा कहानी सुनाओ। अरे ये कमीना 2 कौड़ी का नौकर हमारी कजन को गोद में बैठाकर लोरी सुना रहा था। हाँ तो क्या लोरी सुनाना कोई गुनाह है क्या? लोरी सुनाना गुनाह नहीं है, लेकिन गोद में बैठकर लोरी सुनना और सुनाना दोनों गुनाह है। सेठ जी, कसम खा के कह रही हूँ, मैं मुनमुन जी को गोद में बिठा के सिर्फ लोरी सुना रहा था। अगर हमने आज तुझे नहीं रोका ना, तू अगली बार सिर्फ गोद में बैठाकर लोरी नहीं सुनाएगा, लल्ला लल्ला लोरी सुनाएगा साले। भैया आप इनको ऐसे मत बोलिए। चुप हो जाओ मुनमुन, ये हमारे तिवारी खानदान की आन बान शान के खिलाफ है। कछु भी इनमें आन बान शान कहाँ से आ गया बीच में? हाँ, वो बेचारे टिल्लू भैया जो हैं वो को लोरी तो सुना रहे थे ना, कुछ उल्टा सीधा तो ना ही सुनाए। और भाभी जी, मैं क्यों उल्टा सीधा करूंगा? वैसे भी दरअसल बात ये है भाभी जी कि मन ही मन मुनमुन को मैं चाहने लगा हूँ, और मैं ना भाभी जी मुनमुन से शादी करना चाह रही हूँ। तेरी औकात क्या है जो हमारी अमीर कजन के साथ ब्याह रचाएगा तू? जितनी तेरी तनख्वाह है ना, उससे ज्यादा तो रोज खर्चा कर देती है। तो कौड़ी के नौकर साले भिखारी निकल जाते। सेठ जी, आप एक मासूम आशिक की बद्दुआएं ले रहे हो आप। चल निकल साले भिखारी की औलाद। आप तो कभी लोरी सुनाते ना, ये कौन और सुनाता है तब भी प्रॉब्लम होता है। चलो लोरी सुनाएंगे है, चलो ऊपर चलते। चलो चलो, तुम तो लोरी सुनाते हो अभी। चलो चलो। हम लोगों को ये समाज के ठेकेदार मोहब्बत करने की इजाजत क्यों नहीं देते? लेकिन मैं भी मोहब्बत के बीज बो के रहूंगा। बोल बे टिल्लू, मतलब टिल्लू चोपड़ा जी कहाँ तक पहुंचे? हाँ बस बस, आइए आइए, बिल्कुल हम पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं। जी धन्यवाद, शुक्रिया। अंगूरे अंगूरे आ रहे हैं। हाँ तैयारी हो गई पगली? हाँ हाँ सब हो गई पगले। सारी लड्डू के भैया, हमरा मतबल है कि सारा तैयारी हो गया है, लेकिन वो टिल्लू भैया और उनके पिताजी वो बीबीसी कहाँ रह गए? अरे बीबीसी नहीं भाभी, उनका नाम बीसी है। ऐसे ही पकड़े हैं। कितना छोटा नाम है ना। देखिए जब ये अपनी मुनमुन का शादी टिल्लू भैया से हो जाएगा, मतलब टीसी से हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एमसी, मुनमुन चोपड़ा। आपके मुंह में ना जीसी भाभी। हाय दिया, ये जीसी का होता है? गुड़ और चने। जब हमारी शादी बीसी के बेटे टीसी से हो जाएगी ना, तो हम लोग ना हनीमून पे एमसी जाएंगे, यानी मोंटे कार्लो। बेटा ज्यादा एमसी वीसी मत करो, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। अब हम क्या करें, उसमें अब उनका नाम ही ऐसा है तो फुल फॉर्म में लेके पुकारो ना। जैसे बीसी का मतलब बिल्लू चोपड़ा, टीसी मतलब टिल्लू चोपड़ा, और वो जो बुजुर्ग पिताजी एमसी वो मुन्नू चोपड़ा। हाँ, अकाल कि भैया ये लोग यश चोपड़ा खानदान से हैं का? हमको तो प्रेम चोपड़ा के खानदान से ज्यादा लग रहे हैं। सही पकड़े हैं। अगली हमारे लिए घुइयां के पराठे मत बनाना, थोड़ा पेट क्या भारी भारी हो जाता है। तो फिर क्या बनाए लाउंज में? लॉन्च नहीं लंच होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी लंच में पानी के बताशे बनाइए ना। देखो मुनमुन, पानी के बताशे तुम्हारे लिए तो बन जाएंगे, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होगा ना। ठीक बा, तो फिर आपके लिए ना वो भिंडी का डिश बना देते हैं। अरे तेरा वो डिश होता है डिश। सही पकड़े हैं।
टीसी, तुम किस जगह रहते हो? इतनी पतली पतली गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पे हमारी एसी कार भी नहीं आ सकती। सॉरी डैड, एक्चुअली मुझे इन गलियों में मजा आता है डैड। और जो हमने लॉस एंजलिस में तुम्हारे लिए 100 एकर्स लैंड लेके रखी हुई है, उसका हम क्या करें बताओ हमें? डैड, गरीबों में बांट दीजिए। एक्चुअली गरीबों का दर्द क्या होता है, कुछ घटिया लोगों ने मुझे अच्छे से जनवाया है डैड। दिया तो कि भैया ये लोग तो बहुत ही अमीर हैं। हाँ पगली, हम तो वाकई गधे थे तो ये नहीं पहचान पाए कि हमारे घर में जो है अकूत संपत्ति का वारिस रहता है। पर हमने सुना है कि तुम किसी कच्चा बनियान बेचने वाले के खोखे पे अपना वक्त जाया करते हो, अपना टाइम खराब करते हो। यस डैड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम MCBC खानदान के चश्मे चिराग हो और तुम एक घटिया से आदमी क्या काम करते हो? लाने थे तुम, पिलाने थे। यस डैड, हम तुमसे नाराज थे, बहुत बुरी तरह नाराज थे। हेलो बीसी सर। हेलो, ये कौन MC है? जी एक्चुअली डैड पूछ रहे हैं कि ये कौन महान चरित्र है। जी दरअसल हमें पूरे कानपुर में प्रसिद्ध व्यापारी मनमोहन तिवारी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको मनमोहन भिखारी के नाम से भी जाना जाता होता तो हम कौन सा पूछने जा रहे हैं? हा? अरे क्या बात है सर, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। Who is this lady? Who is this lady? ये कौन मोहतरमा है जो मासूमियत का लिबास ओढ़े खड़ी हुई है, छिटकी हुई, शर्माई हुई से? क्या बात है। हेलो अंकल जी, हमारा नाम अंगूरी है। आपका नाम बहुत मीठा है, अगर इसे घोल के पी लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि डायबिटीज हो जाए। आप क्या बोले? जो भी बोले बहुत मीठा बोले। भाई इस खाकसार को BC हाय दिया, यानी कि बिल्ली चोपड़ा कहती है। देखिए बहन जो है हमारी, वो आपके बेटे टिल्लू से बहुत प्यार करती है। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता तो। किसी भी कमबख्त नहीं दिख रहा। दोनों कितने उतावले हो रहे हैं, देखिए कितने उतावले हो रहे हैं। शादी ब्याह की बातें सड़क पे नहीं होती, अंदर चलते हैं। जी बिल्कुल, तशरीफ लाइए। जी चलिए। जी आइए। चलिए चलिए ना अंकल जी। अंकल जी नहीं, डार्लिंग कह दीजिए। आप क्या बोले? टीसी जी, ये जो आपके BC जी है, मतलब बिल्लू चोपड़ा पिताजी, उनको अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं या ये पहली बार हुआ है? इन पे क्या क्या पड़ता है ये तो मुझे खुद आज तक न पता चला। BC साहब, BC साहब।
अभी जी अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रही हैं। इस नजारे को देखने के लिए तो मैं हमेशा उतावला रहता हूँ। यूं तो हमने देखा है कपड़े सुखाते हुए कई बार, फिर भी ये दिल इस नजारे को देखने के लिए हमेशा रहता है तलबगार। आप क्या बोले? अम्मा जी ऐसे ही पकड़े हैं। गोरी मैम घर पे हैं का? हप्पू सिंह जी आइए आइए। ना ना गोरी मैम, हमारे सम्मान में आपको एकदम से खड़े होने की जरूरत ना है। मैं आपके सम्मान में खड़ी नहीं थी, आपने ये जो खाकी की वर्दी पहनी है उसके सम्मान में मैं खड़ी थी। बैठिए। वैसे गोरी मैम देखो जाए ना, हम पूरे मोहल्ला भर में आपकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। हम सबसे हमेशा कहते हैं कि हमारी गोरी मैम कितनी संस्कारशील महिला हैंगी। संस्कार तो उनके अंदर कूट कूट के ऐसे भरे भरे हैं जैसे कोनो मछली फ्राई करने के लाने बाकी अंदर मसाले कूट कूट के भरते हुए। आपने मुझे अभी मछली कहा? नहीं नहीं नहीं, हमारी भावनाएं नहीं समझी। हम हमारा जो कहने को मतलब ना है तो नहीं नहीं, आपने अभी कहा ना कि मछली के अंदर जैसे मसाले भरे हुए रहते हैं वैसे मेरे अंदर भी मसाले भरे हुए हैं। सो व्हाट वाज दैट? हमने ऐसी कही जी? हमने जो नहीं कही, हमने जो कही कि जैसे मछली के अंदर संस्कार कूट कूट के भरे होते हैं ना, वैसे ही हमारी गोरी मैम के अंदर मसाले ठूस ठूस के भरे भरे हैं। असल में हम थोड़ी जल्दी में हटे ना थाने। हमने जो कही कि संस्कार आपके अंदर भरे भरे हैं और मसालो सारो मछली के अंदर भरो भाव है। आप अलग हो, मछली अलग है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे मछली के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? असल में गोरी मैम, आप जैसी जो गोरी मासूम महिला होती है ना, मैं मासूम बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, ऐसा आपको लगता है। आप अगर हमारी नजरन से देखो ना, या पूरे मोहल्ला की नजरन से देखो, पूरे मोहल्ला में ससुर गोरी मैम जैसी मासूम महिला नहीं है। बल्कि कई बार तो हमें जो लगता है आपके अंदर मासूमियत इतनी है जैसे दूध पीती बच्ची हो आप। तो क्या आज के बाद मैं आपको हप्पू अंकल बुलाऊं? नहीं, जो मतलब नहीं है तो उस टाइप की मासूमियत नहीं है आपके अंदर। हमें आप दरोगा हप्पू सिंह कहो, हमें अच्छा लगता है। ग्रेट। ऑन दैट नोट काम की बात कर लें। मैं चाहती हूँ कि आप एक रिपोर्ट दर्ज करें। मेरे पति कुछ दिनों से गुमशुदा हैं। भैया विभूति गुमशुदा है? जी। अच्छा, भैया विभूति गुमशुदा हो गए? जी। और प्लीज अब आप ये टाइम पास बंद कीजिए और रिपोर्ट दर्ज कीजिए। वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। एक मिनट। वैसे गोरी मैम, हम आपसे एक ठैया बात कहना चाह रहे, अगर आप बुरा ना मानो तो। अच्छा। आपकी पति आपने अबे कही गुमशुदा हैं। जी। तो गुमशुदा रहन दो ना ससुर। चलो गो तो जान दो, वापस आके क्या करेगो? घुइयों खाड़ेगो। वैसे भी सारों को न लेते रह के आपकी छाती पे मुंह गई दल्लो तू। काम को न काज को, दुश्मन न नाच को। जैसे अच्छो गोरी मैम आप सही में सिंगल बहुत बढ़िया हो, सिंगल ही रहो। अबे फिर से शादी करोगी, फिर से सारू भलो आदमी मिल गो तो ठीक, नहीं तो नल्ला फिर से मिल गो तो फिर चिरांद फैल जाएगी। हेलो कमिश्नर जी, मेरे सामने इस वक्त हप्पू सिंह जी बैठे हैं और मुझे लगता है कि वो पगला गए हैं। बहकी सी बातें कर रहे हैं। आप समझी ना, आप गलत समझ गए। फोन करो, फोन करो, कमिश्नर को फोन ना करो, कमिश्नर को फोन नहीं लगाया मैंने।
प्लीज मेरा रिपोर्ट अभी लिखवा लीजिए, वरना वाकई फोन लगा दूंगी।